उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी के मुरादाबाद पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने शहर के दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने 22 जनवरी को अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर दीप जलाने और दिवाली मनाने की लोगों से अपील की। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने कहा कि आज यहां मुरादाबाद में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ गरीब तबके और पिछड़े लोगों को कितने प्रतिशत मिल रहा है, इस संबंध में आज हमने यहां समीक्षा बैठक रखी थी, जिसमें जिला मुरादाबाद के सीडीओ व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई, जिसमें 50% से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने हैं। उनमें सबसे अधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, उज्ज्वला गैस योजना की बात हो, चाहे मुफ्त राशन की बात हो। प्रधानमंत्री का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी नारे के साथ सरकार काम कर रही है। बिना भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ गरीब तबके को, पिछड़े तबके को दिया जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या धाम में होने वाली श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपील करते हुए कहा गया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की है कि देश के 140 करोड़ लोग देशवासी अपने घरों पर दीप जलाएं, दिवाली मनाएं, उन्होंने सभी को एक समान समझा है। इसलिए मेरी भी अल्पसंख्यक भाइयों से अपील है कि 22 तारीख को अपने घरों में दीप जलाएं, दिवाली मनाएं, वहां से एक नई शुरुआत करें। अपने जीवन की पुरानी चीजों को भूलकर हम सबको एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ, जो गंगा जमनी तहजीब है हमारे मुल्क की, उस तहजीब को हम आगे बढ़ाते हुए मुल्क की तरक्की में, मुल्क की खुशहाली में अपना योगदान दें। मुरादाबाद में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा जो अल्पसंख्यकों के लिए जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज के गरीब तबके को, पिछड़े लोगों को कितने % मिल रहा है, इस संबंध में आज हमने यहाँ समीक्षा बैठक रखी थी, जिसमें जिला मुरादाबाद के सीडीओ साहब और अन्य विभागों के अधिकारीगण यहाँ उपस्थित रहे। समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हुई, जिसमें 50% से ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास योजना बने हैं, उनमें से सबसे अधिक लाभ अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। चाहे आयुष्मान कार्ड की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे मुफ्त राशन देने की बात हो, माने जो प्रधानमंत्री का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी नारे के साथ सरकार काम कर रही है और बिना किसी भेदभाव के सभी योजनाओं का लाभ समाज के गरीब तबके को, पिछड़े तबके को दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और सपना था कि अल्पसंख्यक समाज के जो बच्चे हैं, उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो। माने दीनी तालीम के साथ साथ समाज के गरीब तबके के लोग दीनी तालीम भी हासिल करें, जिससे पढ़ लिख कर उस समाज के बच्चे भी IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार ये कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस प्रयास में हैं, क्योंकि समाज का कोई भी तबका अगर अशिक्षित रहता है, गरीब रहता है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश में खुशहाली पूरी तरीके से नहीं आएगी। तो इसलिए जब ये गुलदस्ते में सभी तरह के फूल लगे होते हैं और एक फूल मुरझाया होता है, तो गुलदस्ते की सुंदरता कम हो जाती है। इसीलिए प्रदेश के सभी तबके के लोग खुशहाल हों, उनको पक्के मकान मिले, उनको निःशुल्क शिक्षा मिले, उनको अच्छी सुरक्षा मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। सर, अब 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा क्या कुछ निर्देश देखे हैं, किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा? देखिए, अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और ये पूरे देश के लिए बड़ी खुशी की बात है
क्योंकि भगवान राम सभी समाज के हैं। किसी भी समुदाय के लोगों को इसका विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो। और भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश के बाद वहाँ बना है और होने वाला है। इसीलिए यहाँ किसी को कोई न शिकायत है। और मैं समझ रहा हूँ और मेरी अपील भी है कि जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपील की है कि देश के 140 करोड़ लोग, देशवासी सभी उस दिन अपने घरों पे दीप जलाएं, दिवाली मनाएं, तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी किसी प्रकार का देशवासियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। उन्होंने सभी को एक समान समझा है। और इसीलिए मेरा भी सभी अपने अल्पसंख्यक भाइयों से ये अपील है कि 22 तारीख को अपने घरों में दीप जलाएं और दिवाली मनाएं, और वहाँ से हम लोग एक नई शुरुआत करें अपने जीवन की। पुरानी चीज़ों को भूलकर हम सबको एकजुटता के साथ, भाईचारे के साथ, जो गंगा जमनी तहजीब है हमारे मुल्क की, उस तहजीब को हम आगे बढ़ाते हुए मुल्क की तरक्की में, मुल्क की खुशहाली में अपना योगदान दें। सर 22 तारीख को सर सभी स्कूलों को सजाने के लिए कहा गया है, क्या मदरसों को भी सजाया जाएगा? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी देश के 140 करोड़ लोगों, देशवासियों के लिए अपील की है, न कि मदरसे या स्कूल के लिए। तो मैं समझता हूँ इसमें मुल्क के सभी शिक्षण संस्थान, चाहे वो मदरसे हों या जो भी हों, वहाँ पर आप दीप नहीं जला सकते तो मोमबत्ती जलाइए। एक खुशी का माहौल होना चाहिए कि इतनी बड़ी समस्या का समाधान जो था वो हो गया, भाईचारे के साथ हो गया। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को मैं बधाई देता हूँ इस देश के मुसलमानों को भी कि जिन्होंने उसको माना।